Hi guys, welcome back to my channel, and in today's video we will be talking about education loan application process for SDFC Credila. Before I start with the process, I would like to say sorry to not being proactively replying over the comments sections. तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे SDFC क्रेडिला के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा. बेस्ड ऑन दैट देयर वर कमेंट्स ऑन द क्वेश्चंस. तो मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू ईच कमेंट इज़ बेटर इफ़ आई मेक अ वीडियो जिसमें मैं ये एक्सप्लेन कर सकूँ कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे था, मैंने कैसे अप्लाई किया, कैसे मेरा प्रोसेस आगे गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे और क्या क्या क्राइटेरिया थे उनके एप्लीकेशंस के लिए. बिकॉज आई डोंट वांट कि जस्ट बिकॉज आई वुड से मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं फॉर दिस एजुकेशन लोन एंड उनको इतना लोन का नॉलेज नहीं होता है, तो किसी स्कैम में या किसी ऐसे चीज़ में ना उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाए बाय मिस्टेक कि उनके साथ फ्रॉड हो जाए. तो आई जस्ट थॉट कि अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं थ्रू दिस वीडियो जिससे उनको हेल्प हो जाए अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करने में जेन्युइनली, तो आई थिंक it's better to explain it through video rather than just replying over the comments, because वीडियो से इंफॉर्मेशन ज़्यादा क्लियरली कम्युनिकेट हो सकती है. दैट्स व्हाट आई फील. एंड ऑल्सो आई रियली लाइक टू शेयर व्हाट माई एक्सपीरियंस विद द ऑडियंस, बट उसके लिए मुझे अपने ऑडियंस भी बढ़ाने पड़ेंगे, विच मीन्स मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने पड़ेंगे. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और थोड़ा अप्रिशिएट करिए सो दैट मोटिवेट हो मुझे और वीडियोस बनाने में. सो ओके, विदाउट फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट कि तो फॉर इन माई केस हाउ इट हैपन वाज कि मैंने SDFC में मेरा अकाउंट काफ़ी टाइम से था, मेरा सैलरी अकाउंट भी था उसमें. तो बेसिकली मेरे पास एक रिलेशनशिप मैनेजर था एंड उसके बेसिस पे मुझे डेडिकेटेड आई वुड से रिलेशनशिप मैनेजर आई थिंक जो भी होते हैं वो डेडिकेटली आपको असाइन होते हैं बेस्ड ऑन योर अकाउंट. तो मेरा सैलरी अकाउंट था, तो मुझे वो एक बेनिफिट था कि मेरे पास रिलेशनशिप मैनेजर था. मैं ऑफ कोर्स क्रेडिला इज़ सब्सिडरी, तो क्रेडिला इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बैंक कि आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा SDFC में, नहीं. बट क्योंकि मेरा बैंकिंग अकाउंट ऑलरेडी था तो मेरे पास रिलेशनशिप मैनेजर था एंड उसकी बिकॉज आई हैड रिलेशनशिप मैनेजर द बेनिफिट वाज कि मैं उनको कॉल की और फिर मैंने उनको बोला कि मुझे एक लोन प्रोसेस करवाना है एंड आप मुझे कनेक्ट कर दीजिए क्रेडिला टीम से, बिकॉज इट बिकम्स ईजियर इंटरनली. वो मुझे अगर कोई डिपार्टमेंट से रेफ़र करेंगे तो उनको इन प्रोसेस थोड़ा सा स्पीडअप हो जाता है. तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट दिया और डिफरेंट ब्रांच का, फिर उनके थ्रू मुझे क्रेडिला ब्रांच के का कॉन्टैक्ट मिला और फिर उन लोगों ने मुझे रीच आउट किया. उस जो क्रेडिला बैंक का मैनेजर था उन्होंने मुझे अपने असिस्टेंट से बात कराई और उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट समझाई कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. फिर एक मेल पे मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे और फिर जब मैंने उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए तो डॉक्यूमेंट्स का मतलब हुआ कि मेरे IDs एंड ऑल दैट जो भी. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सारी चीज़ें लगती हैं. तो आपके IDs या आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन सोर्स को ही जाने चाहिए. कोई भी ऐसे आपको बोले कि हाँ हम लोन प्रोसेस करते हैं, हम थर्ड पार्टी हैं या हम कंसल्टेंट हैं या फिर हम ब्रोकरेज ब्रोकरेज इज़ नॉट राइट द वर्ड, जो वो थर्ड पार्टी होते हैं ना, जैसे कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपका लोन प्रोसेस कराने में हेल्प करते हैं. तो हम वैसे कुछ हैं तो हम आपका करा देंगे, आपका प्रोसेस ईजी हो जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. आपका प्रोसेस थर्ड पार्टी से तो मुझे नहीं लगता ईजी होगा, बट आप अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस. वो अपना ही कुछ कमीशन बनाएंगे, उस पर वो कमीशन कहाँ से जाता है, आपके इंटरेस्ट रेट से जाता है. दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग. तो इसलिए डायरेक्ट बैंक से ही कांटेक्ट करने में ईजी है. अगर किसी के पास बैंकिंग अकाउंट है तो और कोई आपका
है जिससे आपकी बात होती है बैंक एम्प्लॉय से, तो आप उनके थ्रू कॉन्टैक्ट ले सकते हैं. देन यू टॉक डायरेक्टली टू द बैंक रादर देन गोइंग थ्रू द थर्ड पार्टी. ये मेरे अंडरस्टैंडिंग. ओके, सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही है. मैं अभी कैंपस में हूँ और अभी भी मेरे इवनिंग में क्लासेस है, इसलिए मैं सोची यहीं पे बना लेती हूँ वीडियो, सो दैट थोड़ा क्विकली हो जाएगा. बहुत दिन से पेंडिंग था, तो मुझे पता था कि आई एम जस्ट डिलेइंग इट. और ठीक है, मैं एक कैंपस का भी लुक दे सकती हूँ. अभी वीडियो के बीच में हो जाएगा, चलो दिखाई देती हूँ. दिस इज़ माई लैपटॉप. यहीं पे बैठ के मैं शूट कर रही हूँ. कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई, सुबह से बहुत सारी कॉफ़ियाँ पी हैं. और ये स्टारबक्स है. पहले मैं अंदर थी, फिर मुझे वीडियो शूट करना था तो मैं बाहर आ गई. यहाँ पे थोड़ी शांति थी, बट कोई ना कोई आ ही जा रहा है. बट नॉट बैड, फिर भी काफ़ी शांत है. तो मैं और ये मेरे बस काम चल रहा है. बैग सब कुछ तैयारी करके लेके आई हूँ. हाँ, तो हम कहाँ थे? अभी हवा थोड़ी कम हुई है तो हम सो मैं ये बोल रही थी कि रिलेशनशिप मैनेजर था मेरे पास, तो मैंने डायरेक्टली उनके थ्रू किया. आप भी उनके थ्रू ही करो. कुछ फर्म्स होते हैं थर्ड पार्टीज़ जो बोलते हैं कि हम आपका प्रोसेस करा देंगे और हमारे थ्रू जल्दी आपका हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा. आपका डॉक्यूमेंट, आपके मार्क्स, आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही आपको लोन मिलेगा. कंसल्टेंट के थ्रू क्या मतलब, वो फिर अपनी कमीशन लेंगे, तो वो कमीशन भी लाइक आई सेड कहाँ से एडजस्ट होती है, आपके ही पैसे से एडजस्ट होगी. तो मुझे लगता है कि जब आप, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं. अभी इतने सारे ऑनलाइन चैनल्स भी हैं रेफरेंस के लिए, और आई एम ऑलवेज देयर. अगर आप, मेरा इतना वाइडर अभी ऑडियंस नहीं है, तो मुझे नहीं पता मेरे वीडियोस कितने तक पहुंच रहे हैं. बट अगर आपको कोई डाउट होता है प्रोसेस में, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू हेल्प. जो भी आप कमेंट्स करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई कर दूँ. इस बार थोड़ा लेट हो रहा था. तो लाइक आई गॉट दी क्वेश्चंस कि कैसे करना है. तो जिनके पास ऐसे अकाउंट नहीं है, रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है, तो वरी की कोई बात नहीं है. आप क्या कर सकते हो कि आप गूगल पे जाओ, जस्ट टाइप HDFC क्रेडिला, उनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट खुलती है. उस पर व्हेन यू क्लिक, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप क्लिक करो. आप और भी कोई स्पॉन्सर्ड, या अगर आपको कोई और वेबसाइट दिख रही है, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट क्लिक ऑन दैट, रादर जस्ट गो ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट, उनके पहले पेज पे. बिकॉज़ वो पूरी की पूरी यूनिट उनकी सिर्फ एजुकेशन फ़ंड्स को ही देखती है, एजुकेशन लोन्स को ही देखती है. तो आपको वही एक चीज़ मिलेगा वहाँ पे जो हाईलाइटेड रहेगा. आप उन पर क्लिक करो, उनके कस्टमर केयर से बात करो, उनको ट्राई करो रीच आउट करने की. वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे कोई कॉन्टैक्ट्स. और मैं ये बोलूँगी कि लास्ट मोमेंट पे नहीं करना चाहिए. इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप टाइम रखो, कि आप पैनिक ना करो, आपका प्रोसेस की जल्दी हो और डिले हो रहा है, ऐसा कुछ लगे अगर आपको, तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप थोड़ा बफर टाइम लेके चलो. इट्स ऑलवेज़ गुड फॉर एनी वर्क फॉर दैट मैटर. कि ऐसे ही नहीं कि सिर्फ इसमें ही आप मैं लोन के लिए बोल रही हूँ, बट लोन और बैंकिंग के प्रोसेस में तो बिल्कुल लेके चलना होता है कि टाइम लगेगा. एंड दैट टू, अगर आप उनके कस्टमर सपोर्ट एंड ऑल से जा रहे हैं. अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आई थिंक उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बिकॉज उनके ब्रांचेस होंगे, आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं. बट जैसे मैं मेट्रो सिटी से नहीं थी, और उस समय तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैं जॉब भी घर से कर रही थी, मैं अपने होम टाउन से. तो वहाँ पे भी नहीं था, तो मुझे वाया मिला. उसमें भी मुझे बहुत फॉलो अप करने पड़े, थोड़ा डिलेज होते हैं एंड एवरीथिंग. सो जब एक बार आपको कॉन्टैक्ट पर्सन मिल जाए, आपको एक डेडिकेटेड इंसान मिल जाए, तो वो आपको लिस्ट भेजेंगे. मैं आपको लिस्ट बता भी देती हूँ. एक सेकेंड. तो आपको जैसे सो बेसिकली ओके, लेट मी फर्स्ट से दिस कि होता क्या है. कोलैटरल, नॉन कोलैटरल होते हैं. अगर आप नॉन कोलैटरल, विदाउट कोलैटरल जा रहे हैं, तो आपका मैक्सिमम अमाउंट से 40 लाख होता है. बट इन स्पेशल केसेस वो अलाउ कर देते हैं कि 40+ भी आपका चला जाए. सो इन दैट केस आपको एप्लीकेंट को एप्लीकेंट दोनों का ही लगता है. कोलैटरल में तो लगेगा ही, नॉन कोलैटरल में भी आपका लगेगा. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो आपके जैसे IDs,
फ़ोटो आईडी जैसे आधार, पैन, ये सब जो होता है आपके दोनों एप्लीकेंट्स के लगेंगे, कोलैटरल, नॉन कोलैटरल। एक सेकेंड, कैमरे पे, ओके या सॉरी। सो ओके, सो आईडीज़ लगेंगे, देन योर ITR और पे स्लिप्स, अगर वो जैसे एम्प्लॉयड हैं, अगर बिज़नेस है तो फिर वो फ़ंड वगैरह ITR वगैरह से दिखाना होगा। मतलब बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम दिखानी होगी आपकी को एप्लीकेंट की, जो आपके गारंटर बनेंगे बेसिकली। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो आपको भेजेंगे, आपको लिस्ट भेजेंगे, उसके बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। आप फिर उनके बाद वो फॉर्म भेजते हैं, फॉर्म हम आपको फिल करना होगा। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था अपने लास्ट वीडियो में भी कि कुरियर से चल रहा था हमारा, बट डिजिटल भी होगा बिकॉज़ उस समय कोविड भी था, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने कुरियर से मैनेज कर लिया था। मैं उनको कुरियर करती थी, फिर लास्ट में उन्होंने स्कैन करके भी बोला था कि भेजने के लिए। कुरियर का उनका फंडा ये था कि उस समय उनको फॉर्म्स पे सिग्नेचर चाहिए थे, बट एट द एंड उन्होंने पूरा डिजिटल करके मेरा सिग्नेचर से हुआ था। वो एक डिजिटल कॉपी भेजी थी जिसको मैंने पूरा कैप्चर किया था उसने, फ़ोटो मेरे और मेरे को एप्लीकेंट्स की, और फिर उन्होंने पूरा एक अग्रीमेंट टाइप का भेजा था जब फाइनल एकदम हुआ था डिस्पर्समेंट के टाइम, जब उसके बाद आपका पैसा डिस्पर्स होता है। तो कट इट शॉर्ट, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट आप उनके वेबसाइट से करो। अगर आपके पास रिलेशनशिप मैनेजर है या बैंक अकाउंट है HDFC का, तो आप उनके थ्रू करो, उनसे बोलो, कॉल करो, उनको बोलो कि हमें एक मतलब किसी का कॉन्टैक्ट दे दो, या बैंक चले जाओ, HDFC बैंक चले जाओ, उनसे पूछ लो कि हमें एजुकेशन लोन लेना है। आप किसी को जानते हो क्या डिपार्टमेंट में, उनका नंबर दे दो, उनका नंबर दे दो, बट ब्रोकर के थ्रू नहीं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट बैंक के थ्रू जाओ। फिर उनके या तो वेबसाइट पे कॉल करो, उनका एक सेंट्रल नंबर होता है कस्टमर केयर का, उनको बता दो। मतलब उससे थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि वो फिर क्रॉस होते होते फिर वो आपके सेक्शन में आएगा, पर अगर आप अपने लोकल बैंक में जाके ट्राई करेंगे तो हो सकता है वो आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दें। ट्राई करने में क्या जाता है, राइट? एक बार कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया तो फिर तो मोस्टली ईमेल और डिजिटल ही रहेगा सब कुछ, बट वो इनिशियल एक कॉन्टैक्ट मिलने का रहता है। और अगर मुझे मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो, मैं देखती हूँ। अगर मुझे इफ़ दे लेट मी रिवील दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो मैं दे सकती हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिनसे मैंने कराया था, राइट? तो आई एम नॉट श्योर इफ़ दे विल अलाउ मी टू मेक इट पब्लिक और नॉट, बट वी कैन गिव इट अ ट्राई। तो आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस, और I think Warner Bros. If I say it right, yeah, I think it's that's how it is pronounced. Yeah. तो सॉरी, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे इस चैनल से डेडिकेटेड अकाउंट नहीं बनाया है, बट मैं कमेंट्स देखती हूँ। इस बार थोड़ा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी, बट अगर मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं एंड इफ़ आई फील देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल रीचिंग आउट टू मी, तो मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम हैंडल ओपन कर दूँगी इस अकाउंट के लिए, वेयर आई कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू ऑल द क्वेरीज जो भी वीडियोज़ के थ्रू आ रहे हैं। बट अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है, तो मैंने सोचा कि सिर्फ एक ही चैनल पर रहता। एंड अनदर question which I did not answer was from Royal Gamer. Can we increase our loan amount after we know that we are eligible and before signing any documents? So if I get your question right, Royal Gamer, what you're trying to ask is कि आपको अप्रूवल लेटर मिल गया है, सैंक्शन लेटर मिल गया है, बट आपने डिस्बर्समेंट नहीं लिया है एंड यू वांट टू इंक्रीज योर अप्रूवल अमाउंट। मतलब आपको अप्रूवल लेट से हुआ 30 lakhs का और आपके पास सैंक्शन लेटर आ गया ना, उसके बाद यू वांट टू गो फॉर 40 lakhs। तो आई बिलीव नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि जब आप सैंक्शन लेटर या अप्रूवल लेटर ले रहे हो तो गो फॉर द मैक्सिमम। मतलब आप उनसे बोलो कि आपको जैसे नॉन कोलैटरल के लिए तो वो 40 lakhs बोलते हैं, बट ट्राई फॉर 50, सेइंग कि मुझे 50 का चाहिए। तो जब आप 50 बोलोगे तो वो खुद से ही आपको मैक्सिमम लिमिट देंगे कि आपका अप्रूवल इतना हो रहा है, बट आप पहले 20 बोलोगे, 25 बोलोगे, 30 बोलोगे तो वो उतने का आएगा। तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ज़्यादा के लिए जाओ, ज़्यादा अमाउंट बोलो कि हाँ मुझे इतने का लोन चाहिए,
तो वो देखेंगे कि इतनी आपने लेट से 50 बोला बट वो 45 ही अप्रूव होता है, तो वो 45 का अप्रूव करेंगे और आपको सैंक्शन लेटर, अप्रूवल लेटर 45 के अकॉर्डिंग आएगा। बट अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो उतने के लिए, तो वो हो सकता है आपको कह दें कि आपने 50 बोला बट वो आपको अप्रूव ही 20-25 का दें, तो उस केस में तो वो आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई, राइट। तो ये मैंने एक फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन, लाइक फर्स्ट पार्ट आपको आंसर किया, जिस केस में आपको जितना नीड है उससे ज़्यादा अमाउंट पे आप जा रहे हो, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब मैं प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी बट एक कैच है कि अगर आप जितना अमाउंट बोलते हो कि हमें इतने का लोन चाहिए, जैसे 50 का चाहिए, 40 का चाहिए, 30 का चाहिए, आप प्रोसेसिंग फ़ी उस अमाउंट पे देते हो, जो कि नेगोशिएबल होती है बट वो ज़रूरी नहीं है। वो आपके मार्केट पे डिपेंड करता है, मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है जो आपका प्रोसेस करा रहा है वो कैसा है, कितना एफर्ट डालेगा, नेगोशिएट करेगा कि नहीं, अभी मार्केट रेट क्या चल रहा है, मार्केट कैसा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे, वो बैक एंड का सारी चीज़ें। बट अगेन अगर आप नेगोशिएट के लिए आप ट्राई कर सकते हो, नेगोशिएट होता है। और अगेन इट डिपेंड्स, राइट। तो वो अमाउंट जो होती है वो आपकी जो अप्रूवल अमाउंट होती है उसके ऊपर होती है कि आपने लोन कितने के लिए अप्लाई किया। तो लेट्स से आपने 50 का किया तो आपको पूरा 50 अप्रूव हो गया कि हाँ हम आपको दे सकते हैं नॉन कोलैटरल 50 लाख्स, आपकी प्रोफाइल उस कैटेगरी में फिट इन होती है। तो उस केस में आपको लोन उतना चाहिए हो या ना चाहिए हो, आप जो प्रोसेसिंग फ़ी देंगे उस 50 लाख्स पे देंगे, राइट। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट होता है जहाँ पे आप एंड अप होते हैं कि लेट्स से आपको चाहिए सिर्फ 20 लाख का, बट आपने सेफर साइड के लिए 50 का अप्लाई कर दिया। तो अब आप 20 का अप्रूव होता तो आपको ऑब्वियसली 20 के हिसाब से प्रोसेसिंग फ़ी लगती है आपकी, प्लस आप उस पर नेगोशिएट करते हैं। बट 50 लाख के हिसाब से आपके 50 लाख के हिसाब से उस पर प्रोसेसिंग फी लगेगी, तो जो आप थोड़ा एंड अप कर रहे हो। बट अगेन इट डिपेंड्स कि वो शायद हो सकता है नेगोशिएट कर दें हायर वैल्यू पे, लोअर वैल्यू पे ना करें, तो वो सारी चीज़ें तो एक रिस्क फैक्टर है इन्वॉल्व, जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा होता है, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि चलो हमें 20 की ज़रूरत है बट ज़्यादा का ले लेते हैं। कम का लेके बढ़ाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल क्या मतलब मुझे लगता है फिर से वो प्रोसेस होगा जिसमें वो चेक करेंगे, फिर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड ऑल दैट, वो पूरा फिर से जाएगा प्रोसेस, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द अमाउंट। अब रही बात लेटर, तो आप मान लो आप ज़्यादा का ले लिए और आप बाद में आ गए, पहले साल में आपने सिर्फ 15 या 20 लाख ही डिस्पर्स कराया, आपने 30 लाख जो एक्स्ट्रा लिए थे वो नहीं कराया, तो जो आपकी इंटरेस्ट लगती है वो उस 20 पे ही लगेगी, रिमेनिंग 30 पे नहीं लगेगी। सो जो आप के को एप्लीकेंट के अकाउंट से डिडक्ट होती है कुछ आपको वो पेमेंट, और जो भी टोटल आपका इंटरेस्ट लगेगा जितने भी टाइम के लिए आपने लोन लिया है वो उस अमाउंट पे लगता है जो आपने डिस्पर्स कराया और आपके अकाउंट में आई। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने हायर अमाउंट के लिए लिया, मैंने अपनी 1 साल की फ़ीस के या लिविंग के कॉस्ट एस्टिमेट करके कुछ अमाउंट उनसे लिया, बाकी अमाउंट अभी मैंने डिस्पर्स नहीं कराई। तो जो मेरा इंटरेस्ट रेट लगेगा वो उस अमाउंट पे लगेगा जो मैंने अपने अकाउंट में ली है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें नहीं जो मैंने डिस्पर्स नहीं कराई। और जब मैं नहीं लेना चाहूँ, मुझे लगता है यहाँ आने के बाद जैसे कि मुझे मैनेज हो जाएगा, अब मुझे बाकी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, तो इट्स फाइन, आई विल नॉट बी फोर्स टू टेक कि मुझे पूरा लेना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस प्रोसेस में जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ यू नेवर नो राइट कितने की ज़रूरत पड़ेगी। बड़े सारे लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं शूट करते हुए, और बहुत ज़्यादा रश हो गया अभी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ऐसे लाउड साउंड ना करे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, सो या दैट्स हाउ आई डिड इट, एंड आई वुड सजेस्ट ये ज़्यादा बेटर है इंस्टेड कि आप पहले एक अमाउंट ले लो और बाद में फिर से अप्रूवल प्रोसेस, और पता नहीं वो करेंगे भी कंसिडर कि नहीं। मैंने वो प्रोसेस, मुझे नहीं लगता वैसा कुछ होता भी है या कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो तो अप्रूवल देख के ही करेंगे कि हाँ इतने का आपको लोन मिल सकता है। बट इट्स ऑलवेज गो फॉर लार्जर अमाउंट, जितना भी आपको मैक्सिमम अप्रूवल हो सकता है, अगर आप उस समय प्रोसेसिंग फ़ी कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी हो तो। और हाँ, और एक चीज़ ये होती है कि अगर मान लो आपने एक अमाउंट लिया और
आप उसमें चाहें कि चलो हम इसको बंद कर देते हैं कुछ अमाउंट देके, या 15 लाख है उसमें 5 लाख दे देते हैं, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो क्योंकि 30 लाख अप्रूव हो चुका है तो नेक्स्ट 15 ले लेंगे उसमें से। तो वैसा नहीं होता। अगर आपने जो अमाउंट ली है उसमें से पेमेंट करना स्टार्ट की और फिर आप बाद में चाहें कि और लें, वो अलाउ नहीं करेंगे। फिर जो बची हुई अमाउंट है वो आपको वापस से डिस्पर्स नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़, एक तरीके से एक कंडीशन होती है, बट उतनी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फिर अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो उसके पास पैसे होंगे तभी कर रहा है, तो फिर उसको बाकी अमाउंट की डिस्बर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। आई होप इट मेक्स सेंस, और मैंने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, बट इफ़ नॉट तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन दी comment section. And I'll quickly go to another question which I didn't answer, was from Kaustubh Banerjee. He has asked कि उनके पास लाइफ इंश्योरेंस है। तो कौस्तुभ, व्हाट आई फील इज़ कि ये लाइफ इंश्योरेंस मतलब इनका कवरेज इस लोन के ऊपर है, जो ये एजुकेशन लोन करा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए वो करवाते हैं, राइट। तो एक बार आप उनसे चेक कर लेना, हो सकता है, क्योंकि ये नॉन कोलैटरल है इसलिए वो कराते हैं, कोलैटरल के लिए वो नहीं करवाएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है। ये नॉन सिक्योर लोन है तो उसके लिए कराते हैं, बट आई वुड से कि आप चेक कर लो कि अगर, क्योंकि कहीं से भी आपके सेव हो रहे हैं पैसे तो वाई नॉट। आप देखो, अगर हो सकता है उनके कोई पार्टनर कंपनी हो या कुछ ऐसा हो जिसमें वो कंसिडर कर ले, तो आई डोंट हैव आइडिया, बट मुझे जितना आइडिया है कि ये नहीं मानेंगे, उनको वो करवाते हैं नॉन कोलैटरल में, बट गिव इट अ शॉट। So I think this was enough for this video. I hope I have covered everything, and then yeah, thank you. So that's all for today's video. I think I've given a lot of information and I have answered most of the questions. अगर गलती से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, जो आंसर ना हुआ हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा, I'll definitely answer. And before I end this video, I thought why not give you guys a quick glimpse of Starbucks. यहाँ पे जो ऑन कैंपस Starbucks है उसका ग्लिम्स दे देती हूँ, एंड आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू.